हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। 15th क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. So यहाँ पर देखो कि अगर एक काम जो हो रहा है, अगर उसको सर्टेन डे से डिले कर देते हैं तो फर्स्ट डे में पेनल्टी कितनी लगती है? ₹200। ओके, सो मतलब यहाँ पर जो एपी बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 200। फर्स्ट डे कितनी पेनल्टी लगेगी? 200। अब नेक्स्ट डे, सेकेंड डे के लिए कितनी पेनल्टी लग रही है? 250। थर्ड डे के लिए कितनी पेनल्टी लग रही है? 300। ओके, एंड सो ऑन। सो यहाँ पर क्या है कि जो पेनल्टी है वो ईच सक्सीडिंग डे के लिए 50 रुपीज़ के साथ और बढ़ती जा रही है। जैसे पहले 200 थी, सो 200 में 50 और ऐड हो गए, तो सेकेंड डे के लिए पेनल्टी बन गई 250। थर्ड डे के लिए कितनी बन गई? 250 में 50 और ऐड हो गए 300। ओके, सो बेसिकली 50 रुपीज़ क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ए आपको गिवन है 200 एंड कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 50। 250 माइनस 200 इस तरह से लिख के कर लो, 50 दिया है, सो बेसिकली वही है आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर। ओके, सो आप यहाँ पर लिख लेना, मैं लिख ही देती हूँ। सो 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। ओके, आपने फाइंड करना है कि अगर 30 डेज़ के लिए काम डिले हो जाए तो टोटल कितनी पेनल्टी बनेगी। अब 30 डेज़ क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? एन की वैल्यू। ठीक है, सो ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे एंड सो ऑन अप टू 30th डे। सो आपने बेसिकली निकालना क्या है? S30 कि फर्स्ट डे से लेके 30th डे तक जितना भी फाइन बना उनका सम कितना है। तो आप क्या निकालोगे? इस एपी की पहली 30 टर्म्स का सम, सो दैट इज़ S30। अब S30 के लिए यहाँ पर देखो लास्ट टर्म तो आपको गिवन नहीं है, तो आप दूसरे वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी का। N यहाँ पर आपको गिवन है, तो बेसिकली जो जो चाहिए सब कुछ हमारे पास है यहाँ पर। सो वी विल राइट S30 इज इक्वल टू 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। सो ये कट जाएंगे, 15 आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 400 आ जाएगा, 29 इंटू 50। सो 15 यहाँ पर 400 प्लस यहाँ पर 0 लग गया, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 1450 में 400 को ऐड कर दो, सो दिस इज 1850। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 185 को मल्टीप्लाई कर लो 15 के साथ, 15 5 ज़ा 75, 15 8 ज़ा 120 प्लस 7 127, 12 कैरी हो गए, 15 1 ज़ा 15 प्लस 12, सो यहाँ पर आ गया 27। सो 2775 एंड पीछे का ये 0 लग गया, सो दिस इज़ S30। अब क्योंकि यहाँ पर हम अमाउंट निकाल रहे हैं, मनी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर साथ में एंड में आप लगा देना रुपीज़। सो ₹2775। सो इतना टोटल अमाउंट है जो एज पेनल्टी बनेगा। आपने अगर यहाँ पर रुपीज़ नहीं लगाना तो नीचे एंड में लाइन लिख देना कि टोटल इतना अमाउंट है जो पेनल्टी का बना इज इक्वल टू ₹2775। ओके, 16th क्वेश्चन है, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. So यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट जो है वो 700 है। ओके, एंड टोटल प्राइजेस कितने देने हैं? 7। सो 7 प्राइजेस देने हैं, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स
कितनी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स की बात की गई है यहाँ पर 7, क्योंकि 7 ही प्राइजेस देने हैं हमने। ओके, एंड उन 7 प्राइजेस का जो सम है वो भी हमें गिवन है, दैट इज़ 700। ओके, S7 लिख लो, मतलब जो टोटल टर्म्स है उस AP की उनका सम कितना है 700। सो S इज इक्वल टू 700 लिख लो या S7 इज इक्वल टू 700 लिख लो। सो दूसरी चीज़ क्या दी है कि जो भी देखो फर्स्ट प्राइज़ है उसके बाद वाला जो सेकंड प्राइज़ है वो पहले से पिछले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। ठीक है, सो इस तरह से ये AP बनेगी। सो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा -20। अगर तो आगे वाले प्राइजेस बढ़ते, जैसे दिस इज़ फर्स्ट प्राइस, दिस इज़ सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, अगर तो आगे वाले प्राइजेस की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती कि जैसे फर्स्ट प्राइज़ को मिले 20, सेकंड प्राइज़ वाले को 40 मिल गए, नेक्स्ट वाले को 60, तब तो कॉमन डिफरेंस होता प्लस का, 40 - 20, 60 - 40 तो प्लस का 20 होता। बट यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली जो फर्स्ट प्राइस है वो सबसे बड़ा होगा, जैसे कि इसको मान लो ये 60 है तो सेकंड प्राइस क्या होगा 60 से 20 कम, सो 40, थर्ड क्या होगा 40 से 20 कम, सो 20, सो इस तरह से जाएगा, राइट। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 40 - 60 माइनस के 20, 20 - 40 माइनस के 20, सो इसलिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा -20। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, n भी है, बट हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम सम का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो ये वाला होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सो Sn मतलब S7, क्योंकि 7 ही टर्म्स है तो उन्हीं का सम लेना है हमने। सो 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू -20। सो 700 इज इक्वल टू 7/2 2a 6 इंटू -20। सो 700 इज इक्वल टू 7/2 2a, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, सो दिस इज़ 120। ओके, सो 700 इज इक्वल टू 7/2। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन है ना, तो 2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा a - 60। सो ये 2 कट हो जाएंगे यहाँ पर। सो 700, ये वाला 7 भी इधर ले आओ, ये नीचे चला जाएगा, a - 60। सो ये कट हो जाएंगे, दिस इज़ 100। सो 100 इज इक्वल टू a - 60। सो 100 प्लस 60 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू आ गया 160। ओके, सो a क्या डिनोट करता है यहाँ पर, फर्स्ट प्राइज़ का कैश अमाउंट। तो अब हम लिख लेते हैं, उन्होंने यही बोला है ना कि ईच प्राइज़ की आपने वैल्यू लिखनी है। सो यहीं पर हम लिख लेंगे। सो फर्स्ट प्राइज़ आ गया 160। सो पहले नंबर्स लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो कैश प्राइस को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो साथ में आपने रुपीज़ भी मेंशन करना है। ओके, वो मैं बाद में बताती हूँ। सो फर्स्ट प्राइस आ गया 160, सेकंड प्राइस 160 से 20 कम 140, नेक्स्ट 140 - 20 120, नेक्स्ट वाला 120 - 20, सो 100 आ जाएगा, देन 80, देन 60, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एंड लास्ट वाला आ गया 40। ओके, सो यहाँ पर ना आप ऊपर इस तरह से लिख देना, वैल्यू ऑफ प्राइजेस इन रुपीज़, ठीक है, इस तरह से 160 140 120 100 80 60 40। ओके, सो ये हो गया आपका 16th क्वेश्चन।